हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए राजनीतिक शास्त्र यानी कि सिविक्स का अगला चैप्टर लोकतंत्र की उपलब्धियां में हम लोग जो है ना इसमें वीवीआई ऑब्जर्व पर्सन को देखेंगे, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है ना इसमें हम लोग संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसमें हम लोग जितने भी प्रश्न को सिलेक्टेड किए हैं सारे प्रश्न आपका न्यू पैटर्न यानी कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो इससे आपके एग्जाम में इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, इसलिए आप जो है ना वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो भारत में जो है ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है व्यक्ति विशेष के द्वारा, बी में है प्रधानमंत्री के द्वारा, और सी में आपका दिया हुआ है सामूहिक सहमति से, और डी में आपका दिया हुआ है राजनीतिक पार्टी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं ना वो आपका सामूहिक समिति से लिए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स तीसरा प्रश्न कि किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, इसीलिए इसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को देखिए और अपना कॉपी में नोट्स करते हुए जाइए, या फिर आप जो है ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी राइट आंसर हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो फ्रेंड्स, किस सरकार में जो है ना चुनाव नियमित रूप से होते हैं वो आपका लोकतंत्र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न कि किस सरकार में फैसले लेने में विलंब होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अधिनायकवाद, बी में है तानाशाही, और सी में आपका दिया हुआ है राजतंत्र, डी में है लोकतंत्र। तो यहाँ पे भी जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नांकित में लोकतांत्रिक व्यवस्था में संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स सातवां प्रश्न कि क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, निर्णय लेने में विलंब परंतु सही निर्णय लेने की अधिक गुंजाइश। अब देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये भी कथन वाला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा ऐसा सही कथन है जो लोकतंत्र की उपलब्धियां के संबंध में कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन पद्धति विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कि निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ पे जो है ना कौन सा कथन है जो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सरकार की प्रति निष्ठा, बी में है संपत्ति एवं साधनों का न्यायपूर्ण वितरण, और सी में है उत्पादक के साधनों का राष्ट्रीयकरण, और डी में आपका दिया हुआ है ना इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सरकार के प्रति निष्ठा। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए, वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियां के मार्ग में बाधक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक असमानता। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं
तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो 11वां प्रश्न है कि निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। तो देखिए यहाँ पे भी जो है ना आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और इन 4 ऑप्शन में से जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बहुसंख्यों का शासन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है। तो जो यहाँ पे जो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है तीव्र अधिक विकास दर, ये जो है ना ये सही नहीं। इसके अलावा ये जो 3 कथन आपको दिख रहा है ये जो है लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही, यानी कि राजनीतिक जागरूकता सही है। उसके बाद आपका सी में दिया हुआ विविधताओं में सामंजस्य, ये भी सही है। और डी में आपका दिया हुआ है लोकतंत्र में विश्वास, ये तीनों सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, तीव्र अधिक विकास दर। अब देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक अनुरूप नहीं है। यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। इसको भी जो है ना अच्छी तरह से याद रखिए। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बहुसंख्यों की तानाशाही। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं के बारे में यहाँ पे जो है ना किए गए अध्ययन शोध बताते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, किए गए अध्ययन शोध बताते हैं कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है, बी में दिया हुआ है तानाशाही शासन व्यवस्था लोकतंत्र में बेहतर सिद्ध हुई है, और सी में आपका दिया हुआ है लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, और डी में आपका दिया हुआ है तानाशाही व्यवस्था में असमानताएं होती है। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16वां प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन बात जो है ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कानून के समक्ष समानता, बी में है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, और सी में आपका दिया हुआ है उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ये तीनों जो बात होता है ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। लेकिन यहाँ पे जो है बहुसंख्यों का शासन जो एक ऐसा व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुसंख्यों का शासन। अब आइए देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, इससे पहले वाले वीडियो देखे थे कि 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना वो आपका 2009 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 18वां प्रश्न कि लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सामाजिक संघर्षों को संभालने का तरीका देता है, बी में है यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है, और सी में आपका दिया हुआ है उपयुक्त दोनों, और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा कथन है ये जो गलत है। ये क्या कह रहा है कि ये नागरिक समानता को बढ़ावा देता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किसका एक नियंत्रण रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि लोकतंत्र में शासकों पर जो है ना यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे आप सभी को बताना है कि किसका नियंत्रण रहना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राजा का, या फिर न्यायपालिका का, या फिर जनता का, और डी में आपका दिया हुआ है बुद्धिजीवियों का। तो यहाँ पे जो है ना 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता का। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमें फ्रेंड्स ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर कितना है। तो देखिए ये भी प्रश्न जो है ना काफी ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आज के विश्व लोकतांत्रिक देशों में जो आर्थिक विकास दर है ना वो आपका 3.95% है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए। तो फ्रेंड्स लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन इसलिए कहते हैं कि यह जनमत पर आधारित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि निर्णय लेने में डर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो 23वां प्रश्न है क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स लोकतांत्रिक की जो उपलब्धियां होता है ना, इसमें सबसे अधिक सहायता क्या होता है, सहायक क्या होता है, वो आपका विकास होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विकास। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है कि इनमें कौन लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी जो है ना आप सभी को बताना है कि लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का जो सही आधार होता है ना, वो आपका लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना कौन सी बात जो लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलती है, उस पर भी भारतीय लोकतंत्र में। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बहुसंख्यों का शासन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो 26वां प्रश्न है कि क्या कह रहा है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। तो फ्रेंड्स लोकतंत्र का जो सर्वोत्तम गुण होता है ना, वो आपका नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न, ये प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको अच्छा तरह से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स ये कथन जो है ना अब्राहम लिंकन का है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन जो है ना किसका है, एडवर्ड कारपेंटर का है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड कारपेंटर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अभी फ्रेंड्स हमारा जो 29वां प्रश्न है कि बिहार की, यहाँ पे आपसे वो खालिस्तान बनना है कि मैं लिच्छवी गणतंत्र फला फूला। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वैशाली, बी में पूर्णिया और सी में आपका दिया हुआ सोनपुर और डी में आप देखने पा रहे मधेपुरा। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली। अब आइए देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी और यहाँ पे आप सभी को बताना है कि सरकार है। तो फ्रेंड्स लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध सरकार है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था 30 नंबर, ठीक है। और इसमें हम लोग देखें ना 1 से लेकर 30 नंबर तक प्रश्न को देखिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखिए। यहीं से आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अगर इस चैप्टर से आए ना, यहीं से प्रश्न रहेगा, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। और उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना।